वो जमाना था जब बगदाद दुनिया की तहजीब और तिजारत का दिल हुआ करता था। फुरात नदी के किनारे बसे इस शहर की गलियां हर वक्त दुनिया भर के सौदागरों, नाविकों, हाकिमों और आलिमों से गूंजा करती थी। यहाँ की बाजारें केवल चीजें बेचने का ही नहीं, बल्कि रिश्ते बुनने, किस्से गढ़ने और जिंदगी के सबक सीखने का भी अड्डा हुआ करती थी। इन्हीं बाजारों में एक छोटी सी दुकान थी जिस पर हसन बिन यूसुफ नाम का एक ताजर कपड़े का सौदा किया करता था। हसन उम्र के 40वें पड़ाव पर था। उसके चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो उसकी जिंदगी की लंबी दास्तान बयां करती थी। वो बगदाद का मूल निवासी नहीं था। कई साल पहले एक छोटे से कस्बे से तलाश रोजी की खातिर यहाँ आया था और मेहनत और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई थी। हसन की दुकान बड़ी या शानदार नहीं थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और कपड़ों की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से उसके यहाँ आने वाले ग्राहकों की तादाद हमेशा बनी रहती। वो हर ग्राहक से वादा करता, भाई मेरे यहाँ से आप जो भी कपड़ा ले जाएं, वो आपको लंबे वक्त तक खुशी देगा। अगर कोई कमी निकली तो बिना किसी सवाल के वापस ले लूंगा। लेकिन हसन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी बीवी फातिमा बीमार रहती थी, जिसके इलाज पर उसकी छोटी सी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता। उनका एक बेटा भी था, अली, जो होनहार था और पढ़ाई में बहुत तेज। लेकिन फीस भर पाना हसन के लिए हर साल एक बड़ी चुनौती बन जाती। वो अक्सर रात को दुकान की छत पर सोते हुए तारों को देखता और दुआ करता, ऐ खुदा, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी ईमानदारी को ही मेरी ताकत बना और मेरे घर वालों का पालन पोषण करने का जरिया बना। एक दिन की बात है, बाजार में भीड़ ज्यादा नहीं थी। हसन अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब का काम कर रहा था कि तभी उसकी नजर दुकान के एक कोने में पड़े एक पुराने मोटे बैग पर पड़ी। ये बैग किसी ग्राहक का होना था। उसने बैग उठाया। वो बेहद भारी था। जिज्ञासावश उसने उसे खोला तो अंदर जो देखा, उसकी सांसें रुक सी गई। अंदर सोने के सिक्कों से भरा एक मोमबत्ती था। इतना सोना हसन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये सोना उसकी सारी परेशानियों का हल था। फातिमा का बेहतरीन इलाज, अली की पढ़ाई, घर की मुरम्मत, सब कुछ। बस एक पल के लिए उसके दिमाग में ये विचार कौन था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या सोच रहा हूं मैं? ये सोना मेरा नहीं है। किसी गरीब आदमी की जान भी इससे जुड़ी हो सकती है। शायद ये किसी की जिंदगी की सारी जमा पूंजी है जो उसने किसी बड़े सौदे के लिए इकट्ठा की होगी। अगर मैंने ये रख लिया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरी ईमानदारी की कीमत क्या इतनी सस्ती है? उसने फौरन बैग बंद किया और उसे अपने पास सुरक्षित जगह रख दिया। उसने ठान लिया था कि जब तक इसका असली मालिक नहीं मिलता, वो इस सोने को हाथ नहीं लगाएगा। उसी शाम जब हसन दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसकी बीवी फातिमा की तबीयत फिर से बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे बगदाद के बाहर एक मशहूर हकीम के पास ले जाना जरूरी है, जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी। अली ने भी उसी हफ्ते स्कूल से एक नोटिस दिया था कि अगर अगले महीने तक फीस जमा नहीं हुई तो उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। घर में चारपाई पर पड़ी फातिमा की सूखी खांसी और अली की चिंतित आंखें देखकर हसन का दिल टूट रहा था। उसकी जेब में उस दिन की कमाई के कुछ थे जो रात के खाने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। उस रात हसन की नींद उड़ी हुई थी। वो छत पर टहल रहा था। उसका दिल एक भयंकर उलझन में था। एक तरफ उसकी बीमार बीवी और पढ़ने के लिए तरसता बेटा था, तो दूसरी तरफ उसकी आत्मा की पुकार थी। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, हसन, कोई देख तो नहीं रहा, तू उस सोने में से थोड़ा सा निकाल ले, बस इतना कि फातिमा का इलाज और अली की फीस हो जाए। तू फिर धीरे धीरे वापस भर देगा। अल्लाह माफ कर देगा, वो तेरी मजबूरी समझेगा। लेकिन हसन का ईमान जवाब देता, नहीं, अगर मैंने आज एक सिक्का लिया तो कल 10 लेने की हिम्मत हो जाएगी।
ये ईमानदारी का रास्ता एक पत्थर हटाने से शुरू होता है जो पूरी दीवार ढहा देता है। मैं अपनी नीयत को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अगले दिन उसने अपने पुराने दोस्त और सहयोगी ताजिर जफर से कुछ पैसे उधार लेने की सोची। जफर एक धनी व्यापारी था। हसन ने उसे अपनी मुसीबत बताई और वादा किया कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगा। जफर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, हसन, तुम्हारी ईमानदारी की दुहाई देने की आदत तो नहीं जाती। देखो, दुनिया चलाने के लिए पैसे चाहिए, सिद्धांत नहीं। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बशर्ते तुम मेरे साथ एक सौदा करो। मैं तुम्हें सस्ते में कपड़ा दूंगा, लेकिन तुम उसे बाजार भाव से ऊपर बेचोगे और मुनाफे में से आधा मुझे दोगे। थोड़ा बहाना करना आना चाहिए। हसन, ग्राहकों को बताना कि ये मिस्र का दुर्लभ कपड़ा है। हसन का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। उसने कहा, जफर, मैं अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरी शान के खिलाफ है। जफर ने ठंडे दिल से जवाब दिया, फिर अपनी शान और अपने सिद्धांतों को ही खा जाओ। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और उसने हसन को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। हसन टूटा हुआ घर लौटा। रास्ते में उसने देखा कि बाजार के मुख्य चौराहे पर एक अमीर व्यापारी के खोए हुए सोने के बैग की घोषणा की गई है। उसके ऊपर एक मोटा इनाम रखा गया था। लोग कह रहे थे कि ये सौदागर बगदाद के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक है। हसन की धड़कनें बढ़ गई। वो बैग उसी का था, उसे इनाम मिल सकता था। वो तुरंत दौड़कर उस सौदागर के महल पर पहुंचा। उसने दरबान से कहा कि उसे मालिक से जरूरी मिलना है। भव्य महल के अंदर एक बुजुर्ग गंभीर चेहरे वाले आदमी के सामने उसे पेश किया गया। उसका नाम शेख अब्दुल्ला था। हसन ने कांपते हाथों से वो बैग उन्हें सौंपा और कहा, हुजूर, ये आपका बैग है। मैंने इसे अपनी दुकान पर पाया था। शेख अब्दुल्ला ने बैग खोला और सिक्के गिने। एक भी सिक्का कम नहीं था। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बस इतना कहा, शुक्रिया, और इनाम के तौर पर एक छोटा सा सोने का सिक्का हसन की तरफ बढ़ा दिया। हसन ने वो सिक्का लेने से इनकार कर दिया। महोदय, मैंने ये आपकी ईमानदारी के लिए नहीं, बल्कि अपने ईमान के लिए लौटाया है। इनाम लेना मेरी नियत पर दाग लगाना होगा। ये कहकर वो वहां से चला आया। उसके पीछे शेख अब्दुल्ला की नजरें उसे देख रही थी, जिनमें हैरानी और थोड़ी सी शर्म थी। हसन को लगा कि उसने सही काम किया है, लेकिन घर पहुंचकर उसका सिर शर्म से झुक गया। फातिमा की हालत और बिगड़ चुकी थी। अली ने कहा कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है ताकि पिता का हाथ बटा सके। हसन की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि उसकी ईमानदारी ने उसकी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कई हफ्ते बीत गए। हसन का कारोबार और मुश्किल में आ गया। उसने अपनी दुकान चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत सामान था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो छोटे मोटे दैनिक काम करके घर चला रहा था। फातिमा का इलाज बंद हो गया था और अली अब एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करने लगा था। एक सर्द रात थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हसन ने अपनी चादर ओढ़ी और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ मालिक, मैंने तेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ा। मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। बस मेरे बच्चे और बीवी की रक्षा करना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर बाहर शेख अब्दुल्ला का नौकर खड़ा था। उसने कहा, मेरे मालिक आपसे मिलने आए हैं। हसन हैरान रह गया। बाहर एक शानदार बग्घी खड़ी थी और शेख अब्दुल्ला उतर रहे थे। हसन ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, शर्मिंदगी से भरा हुआ। शेख ने उस गरीबी से भरे घर को देखा, बीमार फातिमा को देखा और थके हुए अली को देखा। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने हसन से कहा, हसन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वो सोने का बैग कोई खोया हुआ नहीं था, ये एक इम्तिहान था। हसन समझ नहीं पाया। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान हुजूर? शेख अब्दुल्ला ने समझाया, मैं बूढ़ा हो रहा हूं।
मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, लेकिन मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं अपना सारा व्यापार और दौलत एक ऐसे इंसान के हवाले करना चाहता हूं जो न केवल समझदार हो बल्कि ईमानदार भी हो। मैंने शहर के कई बड़े व्यापारियों का इम्तिहान लिया। मैंने जानबूझकर अपना वो बैग उनकी दुकानों पर भूलकर छोड़ा। हर एक ने उसे अपने पास रख लिया, और जब मैंने इनाम की घोषणा की तो वे उसे वापस करने आए। लेकिन उन्होंने पहले ही कुछ सिक्के निकाल लिए थे या फिर मोटे इनाम की मांग की। सिर्फ तुम ही हो जिसने बिना किसी लालच के पूरा बैग वापस किया और इनाम तक लेने से इनकार कर दिया। भले ही तुम इतने मुसीबत में थे, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी गरीबी को भी नहीं हरा पाया। हसन सुनते हुए अवाक रह गया। शेख अब्दुल्ला ने आगे कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सारे व्यापार की देखभाल करो और मेरे बाद ये सब तुम्हारा हक होगा। अभी इसी वक्त तुम्हारी बीवी का बेहतरीन इलाज होगा। तुम्हारा बेटा दुनिया की सबसे अच्छी तालीम हासिल करेगा और ये घर, अब तुम सब मेरे महल में रहोगे। ये सुनकर हसन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो रोता हुआ शेख के पैरों पर गिर पड़ा। ये उसकी ईमानदारी का, उसके सब्र का और उसके अल्लाह पर भरोसे का इनाम था। फातिमा और अली भी ये सब सुन रहे थे और खुशी से फूट फूट कर रो रहे थे। हसन की कहानी पूरे बगदाद में आग की तरह फैल गई। वो शेख अब्दुल्ला के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की और व्यापार में नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। हसन ने गरीबी और मुसीबत के वक्त भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। अंत में यही उसकी सबसे बड़ी दौलत बनी और उसे वो सब कुछ दिलाया जिसकी उसे जरूरत थी। ईमानदारी की कीमत कभी कभी तुरंत नहीं मिलती, लेकिन उसका इनाम हमेशा मीठा होता है। 2, इंसानियत धन से बढ़कर है। शेख अब्दुल्ला को अपनी दौलत से ज्यादा जरूरी एक ईमानदार दिल चाहिए था। असली विरासत सोने चांदी की नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और नेक नियति की होती है। 3, अल्लाह नेक नियत वालों का साथ देता है। मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो हमारी नियत को देखता है और वक्त आने पर ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये नैतिक कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हौसला बढ़ाने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि ईमानदारी और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। शुक्रिया।